नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ऐसा लग रहा है कि भारत की सरकार ने यह तय कर लिया कि डोनाल्ड ट्रंप से खुल्लम खुल्ला अब दुश्मनी निभाई जाएगी। आज मजा आ गया। जिस हिसाब से विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने डोनाल्ड ट्रंप का पप्पू बनाया, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में जिस हिसाब से कटाक्ष किया, जो हमला किया, पूरी दुनिया देख के दंग है। आपको एक एक बात बताऊंगा, आप सुनेंगे, समझेंगे तो आपको भी फक्र होगा कि यह सरकार अमेरिकी दबाव में जरा सा भी नहीं आ रही और उल्टा ऑफेंसिव कर रही है। और इस ऑफेंस में एक बड़ी पहल प्रधानमंत्री मोदी ने की है कि उन्होंने जापान और चाइना जाने की घोषणा भी कर दी, प्लान भी बता दिया। और इस प्लान में एक बहुत बड़ा क्लू भी छिपा हुआ है कि हिंदुस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब विदेश नीति बनाने में जो स्वतंत्रता भारत वो बार बार उसका परिचय दे रहा है, उसको भी जरा समझेंगे। एक ऐसी गूढ़ बात जो प्रधानमंत्री मोदी की चाइना के विजिट से जुड़ी हुई है, उसको भी समझेंगे। लेकिन इस बीच एक सांप को डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का एम्बेसडर बना करके भेजा है। इसके बारे में भी कुछ जानकारियां दूंगा। यह सांप मैं नहीं कह रहा, यह दरअसल जिस शख्स को भारत का एम्बेसडर बनाया गया है उसे एलन मस्क, जब वो ट्रंप प्रशासन में थे, ट्रंप के साथ काम कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि यह शख्स जो है सांप है। तो एक सांप आया है, सांप के बारे में थोड़ा विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहला जो प्रधानमंत्री मोदी का ऑफेंसिव आया है उसको समझते हैं। क्या बताया गया? द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA announced that Modi will visit the China from August 31st to September 1st, following his 2-day trip to Japan. His trip comes amid a downturn in India-US ties following US President Donald Trump's doubling of tariff on Indian goods to 50%, including a 25% additional duty on New Delhi's purchase of Russian crude oil. प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के लिए 31 अगस्त और 1 सितंबर को वो चाइना में होंगे, लेकिन उससे पहले वो 2 दिन के लिए जापान जा रहे हैं। पहले वो जापान जाएंगे और जापान के बाद वो चाइना जाएंगे। मतलब आप समझिए, जो मैंने कहा कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में चीजें संकेत में की जाती हैं। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान है, वैसे चाइना जापान है। जैसे चाइना के विदेश मंत्री भारत आए, उसके बाद उड़ के वो पाकिस्तान चले गए। उन्होंने कहा भाई हमारी दोस्ती जो है पाकिस्तान के साथ है। तो हिंदुस्तान ने भी यही कहा कि हम पहले जापान जाएंगे, जापान में हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और जापान के साथ हम बातचीत करेंगे, उसके बाद चाइना जाएंगे। इसका मतलब ये है कि भारत ने, इसको इंटरनेशनल रिलेशन में ये कह सकते हैं कि एक सिग्नल दे दिया कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हम किसी पावर ब्लॉक के साथ नहीं हैं, ना ही अमेरिका के साथ है, नहीं चाइना के साथ हैं। हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परस्यू कर रहे हैं और जो भारत के हित में होगा वही हम काम करेंगे। इसलिए जापान जाना और चाइना से पहले जापान जाना वो हिंदुस्तान का एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ये तो ठीक है, लेकिन ये सब चीज क्या हो रहा है वहां? चाइना जाके क्या करेंगे? तो MEA ने बताया कि वहां शी जिनपिंग के साथ बायलैटरल टाइज भी होगा। और मैं आपको बता दूं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी, ऐसी घोषणाएं कि जिससे ये ट्रंप का जो व्हाइट हाउस है वो दहल उठेगा। क्योंकि हमने गलवान को अब भुला देने का फैसला कर लिया है। चाइना ने भी कहा कि अब हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बॉर्डर इशू को खत्म करेंगे, हम ट्रेड करेंगे। आपको रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए वो मिलेगा, टेक्नोलॉजी चाहिए वो मिलेगा। और इन सब में जो रोल प्रेसिडेंट पुतिन का है उसे कम आंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुतिन लगातार चीन के ऊपर भी इस बात को दबाव दे रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ते ठीक करो, नहीं तो ये डोनाल्ड ट्रंप ये पूरी दुनिया में ऐसी दादागिरी करेगा कि जो कमजोर मुल्क होगा वो तो आवाज भी नहीं उठा पाएगा। इसलिए ये वक्त
RIC का है, रसिया इंडिया चाइना के गुटबंदी का है कि ताकि एक ब्लॉक आप बन के रहोगे तो अमेरिका के ऊपर एक दबाव रहेगा। नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप एक छुट्टा सांड की तरह जो है वो सारी दुनिया को परेशान करेगा। ये मैंने बस प्रभव के लहजे से इस्तेमाल किया, लेकिन जयशंकर साहब ने तो कमाल कर दिया। वो तो सीजन डिप्लोमैट हैं। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज की अपनी अलग अदायगी होती है और उस अदायगी के लिमिट में रहते हुए आज जयशंकर साहब ने ऐसे ऐसे चौके छक्के मारे इस तरह से कि डोनाल्ड ट्रंप तक ये खबर जाएगी तो डोनाल्ड ट्रंप भी नाराज हो जाएगा, गुस्सा बौखला जाएगा। दुनिया की निगाह है कि हिंदुस्तान क्या करना चाह रहा है और रोज हम लोग वही काम कर रहे हैं कि जिससे डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी, ब्लड प्रेशर सब बढ़ता रहे। जयशंकर साहब ने क्या कहा? जयशंकर सेड, वी हैव नॉट हैड अ यूएस प्रेसिडेंट हु हैज कंडक्टेड फॉरेन पॉलिसी एज पब्लिकली एज द करंट वन। दैट इटसेल्फ is a departure that's not limited to India. President Trump's way of dealing with the world, even dealing with his own country, is a very major departure from the traditional orthodox manner of doing so, he said. पत्रकारों ने पूछा, वो इकोनॉमिक टाइम्स के कॉन्क्लेव में थे, कि ये ट्रंप किस तरीके से क्या करे। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, हम ही भुक्तभोगी नहीं है। जिस तरीके से वो पब्लिकली फॉरेन अफेयर्स डिप्लोमेसी को कंडक्ट कर रहे हैं, वो प्रेस में आते हैं, पहले बताया जाता है, बाद में। यह बड़ा ही अनऑर्थोडॉक्स तरीका है और सिर्फ हम नहीं झेल रहे हैं, पूरी दुनिया झेल रही है। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में आपने क्या कहा? पागल हो गया है वो। जो काम जैसे नहीं करना चाहिए, जो तरीका है देशों को डील करने का, बात करने का, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का, यह हम लोग ही नहीं पूरी दुनिया त्रस्त है। और सिर्फ दुनिया ही त्रस्त नहीं है, अमेरिका के लोग भी त्रस्त हो गए हैं। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग कि कुछ स्क्रू जो है वो ढीला हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन ये बात तो हम लोग कह सकते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में जो बातें उन्होंने कही उसी को समझने की जरूरत है। आगे उन्होंने क्या कहा? ऑन इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, जयशंकर सेड, इट्स फनी टू हैव पीपल who work for a pro-business American administration accusing other people of doing business. If you have a problem buying oil or refined products from India, don't buy it. Nobody forces you to buy it. Europe buys, America buys, so you don't like it, don't buy it. He defended India's oil purchase from Russia, saying they serve both national and ग्लोबल इंटरेस्ट। भाई सारी कवायद तो उसी पे है ना कि रूस से ऑयल क्यों खरीद रहे हो? मत खरीदो, आप भी मत खरीदो। पूरा यूरोप खरीद रहा है गैस रूस से, आप भी रूस के साथ बिजनेस कर रहे हो। चाइना 40% ऑयल ले रहा है, वहां तो आपकी घिग्गी बन जाती है। अगर आपको हिंदुस्तान से प्रॉब्लम है तो हिंदुस्तान के ऑयल को मत खरीदो। उन्होंने क्या कहा? एक नई बात, और यह समझिए, आरोप इंडिया पे ये लग रहा है कि आप चूंकि रूस से आप ऑयल खरीद रहे हो, हम उनको पैसे दे रहे हैं, उस पैसे से रूस यूक्रेन के ऊपर जो युद्ध चल रहा है उस पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। जयशंकर साहब कह रहे हैं कि हम खरीद के लाते हैं तो हम क्या खुद कंज्यूम कर रहे हैं? उसको रिफाइन करते हैं, यूरोप वाले खरीद रहे हैं, अमेरिकन खरीद रहे हैं, आपके मित्र खरीद रहे हैं, आप हमसे मत खरीदो। तो ये तो अजीबोगरीब लॉजिक अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा है। और ये बातें क्यों कही जा रही है, इस बात को समझिए। वो इसलिए क्योंकि सारे लोग रूस के साथ बिजनेस कर रहे हैं। इंडिया के साथ इसलिए दिक्कत हो गया कि इंडिया ने कह दिया कि तुमने कुछ नहीं किया, ये युद्ध तुमने नहीं रुकवाया और ना ही तुम नोबेल पीस प्राइज के जो है हकदार हो। ये दिक्कत है। आपने अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट
अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए 25 साल के रिश्ते को आपने तहस नहस कर दिया। ऐसा नार्सिसिस्ट व्यक्ति वो अमेरिका के लिए घातक हो सकता है, ये बात बताई जा रही है। वैसे आज इसहाक डार का पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का भी बयान आ गया। उसने कह दिया कि हमने किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं किया था। जो बात हिंदुस्तान कह रहा था, अब ये पाकिस्तान ने भी आज कह दिया कि किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ, अब कहां जाओगे भाई? आगे क्या कहा गया? और इस बीच ट्रंप ने घोषणा की, देखिए उनके ट्वीट को। आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट आई एम प्रमोटिंग सर्गियो गोर to be our next United States ambassador to the Republic of India and special envoy for South and Central Asian affairs। अब देखिए एक नई कहानी आ गई। अब आपने अपने एक नजदीकी को हिंदुस्तान का एम्बेसडर बना करके भेज दिया। इसके बारे में एलन मस्क ने क्या कहा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अचानक से आपने यह बदलाव क्यों किया? यह बदलाव इसलिए किया गया है, आप इस बात को समझिए कि जो हिंदुस्तान में अभी तक यूएस के एम्बेसडर थे वो खुले रूप से ट्रंप के डिसीजंस के साथ नहीं थे। वो शायद हिंदुस्तान को समझा रहे होंगे कि बस 1-2 साल की बात है, आप चाइना की तरफ मत जाओ, रूस की तरफ मत जाओ, ये आदमी तो चला जाएगा लेकिन अमेरिका को फंसा जाएगा। वो इतना ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को आगे नहीं बढ़ा रहे थे, इसलिए बदलाव किया। और बदलाव करके किसे भेजा? जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है और वो ढंग से अमेरिकन भी नहीं है, उज्बेकिस्तान का है। उसके बारे में क्या डिटेल्स आ रही है? सरगई गोर, बोर्न एज सरगई गोरोस्खोवस्की इन 1986 इन ताशकंद उज्बेकिस्तान। ये सरगई गोरोवस्की जो है ये उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ है ना, और उसके बाद वो माइग्रेट कर गए अमेरिका और उसके बाद धीरे धीरे लैडर में जो है वो ऊपर आए हैं। ही possesses no prior diplomatic experience or foreign service background, with his exposure to international affairs limited to peripheral involvement in Trump's campaign. This lack the expertise has raised eyebrows, particularly given India's complex geopolitical landscape, including India's continued close ties with Russia and involving and improving relation with China. Apart from lack of diplomatic experience, Gore also faced controversies in the past, including being labeled a snake by Elon Musk over internal disputes. सारे लोग अमेरिका में भी परेशान हैं कि किस व्यक्ति को भेज दिए हो जिसको कोई इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का कोई एक्सपोजर ही नहीं है। वो तुम्हारा प्रचार करता था, वो प्रचार प्रसार का काम करता, तुम्हारा कैंपेन का इंचार्ज था, और आपने सिर्फ उसे एम्बेसडर बना करके नहीं भेजा, साउथ एशिया सेंट्रल एशिया का स्पेशल एनवॉय बना करके भेज दिया। हिंदुस्तान को उसका विरोध करना चाहिए, बिल्कुल विरोध करना चाहिए। पहले भी हमने विरोध किया। स्पेशल एनवॉय क्या होता है? वो यहां आकर के पाकिस्तान को भी डील करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपने एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक तराजू में फिर तौलने की कोशिश की, बांग्लादेश को, सेंट्रल एशिया को। यही करना है तो इसका मतलब यह है कि ये जंग जो है आगे लंबी चलेगी। हिंदुस्तान इन्हीं कारणों से फैसला ले चुका है कि अब खुल्लम खुल्ला दुश्मनी निभाना है तो खुल्लम खुल्ला ही दुश्मनी निभाया जाएगा। टाटा बाय बाय कह के अमेरिका को हिंदुस्तान एक नई डिप्लोमेटिक यूनिटी, एक अलग ब्लॉक की ओर बढ़ता दिख रहा है कि जिसमें रूस, चाइना, हिंदुस्तान तो होगा ही, साथ ही साथ उसमें जापान, ब्राजील, मैक्सिको, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया और कई सारे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उसमें शामिल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान के साथ उसने
जो बर्ताव किया है उससे दुनिया तो सन्न है ही। दुनिया अमेरिका के खिलाफ खड़ी तो हो ही रही है, अमेरिका के अंदर भी उनकी परेशानी बढ़ते चली जा रही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।